प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, मौलिक अधिकार की श्रृंखला अपन चल रही थी। मौलिक अधिकार के चैप्टर के तहत आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में। पिछली जो क्लासें थी उसमें अपने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और जो शुरुआत में अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 उन पर अपने विस्तार से चर्चा की है। तो आज की क्लास को अपन लेकर चलते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। भारत में जो संविधान बना था, जो संविधान निर्माता थे, उन संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर ही ये व्यवस्था कर ली कि भी भारत के लिए कोई विशेष धर्म नहीं होगा, इसमें सब धर्मों को मानने वाले लोग रह सकते हैं, अपने अनुसार धार्मिक आचरण कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान कर दी गई भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष है और उसमें सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त रहेगी। तो ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 पर अपन चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 25 से अपन शुरू करते हैं, धार्मिक जो भी स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद जो 25 है इस पर अपन चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद जो 25 है उसको अपन दो भागों में बांटेंगे। एक तो नागरिकों को अधिकार दिया गया और दूसरा जो उसका भाग है वो अपवाद के रूप में राज्य को शक्ति देता है। यानी अनुच्छेद जो 25 है उस अनुच्छेद 25 का जो पहला भाग है, जो खंड 1 है, वो नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 25 का जो खंड 2 है वो राज्य को इससे संबंधित विधि बनाने के अधिकार देने। राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए इन व्यवस्थाओं को रखते हुए वो विधि बना सकता है या इसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो देखो, इसको अनुच्छेद जो 25 है इसको अपन समझते हैं। अनुच्छेद 25 है, ये क्या कराए, अंतःकरण की व किसी भी धर्म को, ठीक है, वह किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने, व प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 कह रहा है। कितनी बात हुई, एक चीज़ तो ये समझनी है अपन को कि अंतःकरण की स्वतंत्रता एक, और फिर धर्म को मानना, उसके अनुसार आचरण करना और उसका प्रचार करना है। इन शब्दों को अपन समझेंगे अनुच्छेद 25 के तहत। तो देखो विद्यार्थियों, मित्रों, अनुच्छेद 25 मुख्य बात होगी। अब अनुच्छेद 25 को अपन समझें, उससे थोड़ा मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद में इसको एक एक करके अपन समझेंगे। तो पहले एक माइंड सेटअप के तौर पर एक डायग्राम बना देते हैं। जो अनुच्छेद 25 है इसको मैंने कहा इसके दो क्लॉज है। अनुच्छेद जो 25 है इसके दो क्लॉज। अनुच्छेद 25 का जो क्लॉज 1 है, अनुच्छेद 25 से देखो ये क्या कह रहा है, और फिर ये अनुच्छेद 25 का जो क्लॉज है वो 2, ये अपवाद के रूप में है। देखो, अब ये जो अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 25 में क्या बात कह रखी, देखो इसमें मुख्य तौर पर बातें बताई गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता एक, धर्म को मानना, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानना। तीसरी बात इसमें है आचरण करना, और चौथी बात इसमें है प्रचार करना। ये है अनुच्छेद 25 में 4 बातें। अब इसके बाद देखो अनुच्छेद जो ये है इसमें 2 बात है। वापस जो अनुच्छेद 25 है इसका जो क्लॉज 2 है उसमें 2 बात है। अब ये जो अनुच्छेद 25 का उपखंड क है वो ये क्या कर रहा है, अपन अभी भी डायग्राम बनाए, अभी इसको समझना है।
धार्मिक आचरण का विनियमन, राज्य वो धार्मिक आचरण का विनियमन कर सकता है। ये और फिर वापस जो ये खंड, ये जो ख है, ये कह रहा है कि हिंदुओं की जो भी संस्था है किसी संस्था को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलना, सभी वर्गों के लिए खोलना। तो ये जो अनुच्छेद 25 है, ये अपना एक डायग्राम बना दिया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानना, उसके अनुसार आचरण करना और उसका प्रचार करना, इसके 2 क्लॉज हो गए। खंड 1 ये अनुच्छेद 25 1, इसमें ये 4 बात आ गई। अंतःकरण की स्वतंत्रता 1, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता 2, और उस धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता 3, और उस धर्म का प्रचार करने की ये स्वतंत्रता, ये 4 स्वतंत्रता दे रही। फिर अनुच्छेद जो 25 का जो खंड 2 है, वो अपवाद के रूप में यानी राज्य को, इसको यदि मैं लिखूं तो ये राज्य को विधि बनाने का अधिकार देता है, राज्य को विधि बनाने का अधिकार। यानी अनुच्छेद जो 25 का खंड 2 है, वो राज्य को इससे संबंधित विधि बनाने का अधिकार देता है। अब देखो इसमें इसके 2 उपखंड हो गए। अनुच्छेद 25(2) का जो खंड, ये धार्मिक आचरण को विनियमित करने, यानी राज्य है वो लोक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब देखो अपन एक एक करके देखते हैं। ये जो अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है। अब अंतःकरण है अंतरात्मा। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से क्या महसूस करता है, किसी भी धर्म विशेष के प्रति उसका क्या लगाव है। बहुत सारे धर्म है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अंतःकरण की आत्मा के आवाज़ के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है। अब अंतःकरण में ये हो गया, यानी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का ईश्वर के प्रति किस प्रकार से रिश्ता स्थापित। ईश्वर और उसके बहुत सारे विविध रूप है, ईश्वर को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। तो एक व्यक्ति है, उसका जो अंतःकरण है वो ईश्वर के साथ में किस प्रकार से एकाकार होता है, इस ईश्वर के साथ में किस प्रकार से मिलता है, ईश्वर के साथ में उस व्यक्ति का अंतःकरण के माध्यम से किस प्रकार का संबंध बनता है, ये कहलाती है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी ईश्वर के प्रति। ठीक है, ईश्वर और इसके बहुत सारे रूप होते हैं। तो ईश्वर या इसके कोई भी रूप है, इन रूपों में व्यक्ति जो भी है के साथ व्यक्ति का संबंध, ये देखना है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि ईश्वर के प्रति या ईश्वर के जो भी रूप है, उन रूपों के प्रति व्यक्ति का उसके प्रति क्या संबंध बनता है, वो कहलाता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब दूसरा है किसी भी धर्म को मानना। हर धर्म है उसके प्रति व्यक्ति की आस्था होती है, उसके प्रति उसका विश्वास होता है, धार्मिक नियम होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है, जिस भी धर्म को अपनी अंतरात्मा के अंतःकरण से जिस भी धर्म को वो स्वीकार कर लेता है, उसके बाद में व्यक्ति उस धर्म को मानता है, यानी उसके विश्वासों को, उसके आस्था को, यानी धार्मिक, यानी उसकी विश्वास और आस्था, ये ध्यान रखना है। धर्म के प्रति विश्वास और उसके प्रति आस्था की जो भावना है वो कहलाती है धर्म को मानना। क्योंकि अपन जिस धर्म को मान रहे हैं उसके प्रति यदि अपनी आस्था ही नहीं है तो अपन नहीं कर सकते। यानी जब तक आप में किसी धर्म के प्रति आस्था या विश्वास जागृत नहीं हो सकता, तब तक उस धर्म को आप नहीं मान सकते, यानी आप नास्तिक हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है धर्म के प्रति विश्वास की भावना या धर्म में जो आस्था की भावना है वो कह रहा है धर्म को माने, धर्म में विश्वास और आस्था रखना, तो वह धर्म को मानना, ये स्वतंत्रता होगी। अब ये धर्म का आचरण यानी व्यवहार करना है। आप जिस धर्म को मानते हैं या जिस धर्म को आपने स्वीकार किया है, तो उस धर्म के से संबंधित पूजा पद्धति है, उस धर्म से संबंधित अन्य कोई रीति रिवाज है, उस धर्म के से संबंधित कोई समारोह है, इन सब को आप बिना किसी बाधा के स्वतंत्र तरीके से कर सकते हैं। इन धार्मिक रीति रिवाजों को करना, धार्मिक आचरण करना और धार्मिक समारोह आयोजित करना, ये सब जो स्वतंत्रता है, ये है आचरण की स्वतंत्रता। किसमें?
इन धर्म के अनुसार आचरण, जिस धर्म को आप मानते हैं, जिस धर्म में आप विश्वास रखते हैं, जिस धर्म के प्रति आपकी आस्था है, उस धर्म से संबंधित आप रीति रिवाज, परंपराएं, पद्धतियाँ, ठीक है, उससे संबंधित समारोह, ये सब आप जो कर रहे हैं वो आचरण कहलाता है। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा धार्मिक परंपराएं, समारोह, ये जो है ये सब किस में आएंगे? आचरण की स्वतंत्रता में आएंगे। अब अगली जो बात है अनुच्छेद 25 का जो खंड है कि वो ये कराया कि उसके अनुसार आचरण के बाद प्रचार करना, यानी आप जिस धर्म को मानते हो उस धर्म का आप प्रचार कर सकते हो, उसके मूल्यों को, उसके सिद्धांतों को, उसके नियमों को, उसके संस्कारों को आप दूसरे लोगों के साथ में आप शेयर कर सकते हैं, उसका आप प्रचार कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये विशेष तौर से ध्यान रखी जाती है कि अपने धर्म के प्रचार करने में किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ आप प्रचार भले करो, लेकिन उसका जबरन आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। यानी आप जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म के जो भी सिद्धांत है उनका आप प्रचार करो, ठीक है न, जहाँ कहीं कहीं भले समारोह के माध्यम से या किसी के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं अपने धर्म का, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये नहीं, यहाँ पर है धर्म का प्रचार करना, और लेकिन इसमें शर्त ये है कि जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। व्यक्ति अपनी इच्छा से यदि धर्म को स्वीकार कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन किसी व्यक्ति पर दबाव डाल करके उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। तो मित्रों, ये अनुच्छेद जो 25 था, उस अनुच्छेद 25 का जो खंड 1 है वो अपने क्लियर कर दिया। इसमें 4 बातें हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानना, अबाध बिना किसी बाधा के धर्म को मानना, उसके अनुसार आचरण करना और उसका प्रचार करना। अंतःकरण का मतलब हुआ व्यक्ति की अंतर आत्मा क्या मानती है, व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ से ईश्वर या उसकी किस रूप के साथ में किस प्रकार का संबंध रखता है, वो उसका अंतःकरण कहलाता है। धर्म को मानना है उसके प्रति विश्वास और आस्था रखना, आचरण करना है उसकी परंपराओं के अनुसार काम करना, रीति रिवाज के अनुसार उसके समारोह आयोजित करना, ये सब आचरण और प्रसार के तहत अपने धार्मिक से संबंधित जो भी सिद्धांत है उनको लोगों के साथ में प्रचार कर सकता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तित नहीं करा सकता है। तो ये हो गया इसका खंड 1। अब देखो अनुच्छेद 25(2) ये करा है कि राज्य को ये अधिकार देता है कि राज्य लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, सदाचार को ध्यान में रखते हुए या नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकता है। इससे संबंधित राज्य नियम बना सकता है या विधि बना सकता है। तो क्लॉज 2 ये करा है कि राज्य को विधि बनाने का अधिकार। अब देखो इसके उप 2 सब क्लॉज है, यानी उपखंड, ये अनुच्छेद 25(2) का उपखंड क और ये ख। सामान्य तौर पर यदि ये खंड नहीं भी याद रहे तो आपको ये तो बात ध्यान रखना है कि राज्य जो भी है, राज्य धार्मिक आचरण को विनियमित या उसके ऊपर ये जो अपन यहाँ पढ़ा ना कि धार्मिक आचरण है, व्यक्ति को धार्मिक आचरण करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। लेकिन राज्य है लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए या सदाचार को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के धार्मिक आचरण को विनियमित कर सकता है या उसके आचरण पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ये धार्मिक आचरण पर विनियमित, यानी राज्य कोई भी कुप्रथाएं हैं तो हर धर्म में कुप्रथाएं हो सकती है, तो राज्य उन कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए, यानी राज्य जो भी यह काम करेगा वो किसी धर्म को पक्ष लेने के उद्देश्य से नहीं कर रहा है। राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय में कोई कुप्रथा रीति रिवाज है तो उनको राज्य हटाने के लिए ऐसा कर सकता है। यानी आप ये नहीं मानेंगे कि ये हमारा धर्म है और हम धर्म में जो भी आचरण है स्वतंत्र तरीके से कर सकते, लेकिन आपके किसी धार्मिक आचरण में कोई कुप्रथा है, कोई ऐसे रीति रिवाज है जो लोकहित में सही नहीं है, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सही नहीं है, किसी भी प्रकार से मान लो, तो उसको राज्य क्या कर सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 25 के खंड 2 का उपखंड 1 ये करा है कि राज्य धार्मिक आचरण को विनियमित कर सकता है, धार्मिक आचरण से संबंधित युक्त निर्बंधन लगा सकता है। एक तो बात हुई ये। अब देखो दूसरी बात ये है, कुछ आपने देखा होगा या सुना होगा, कोई भी धर्म हो,
धर्म के अंदर भी बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, तो कुछ ऐसी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं होती है जो उस धर्म से संबंधित किसी एक वर्ग विशेष के लिए होती है। जैसे मान लो कि ये कोई धर्म है, ठीक है, ये कोई धार्मिक संस्था, अब इसमें बहुत सारे ये धर्म है, अब इस धर्म में बहुत सारे संप्रदाय है, बहुत सारे वर्ग है, इस धर्म को मानने वाले बहुत सारे वर्ग है। तो एक धर्म को मानने वाले बहुत सारे वर्ग है, लेकिन कुछ ऐसी धार्मिक संस्था होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक विशेष धर्म के लिए ही प्रवेश से संबंधित बातें होती है। तो यहाँ ये कह रहा है कि हिंदुओं की, ये जो संवैधानिक प्रावधान है कि हिंदुओं की किसी संस्था को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए राज्य कह सकता है। यानी हिंदुओं की वे संस्थाएं जिसमें किसी वर्ग विशेष के लिए प्रावधान है हिंदू धर्म के लिए, तो हिंदुओं के बहुत सारे वर्ग है, तो उस संस्था को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए राज्य खोल सकता है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना। अब इसमें दो चीज़ और देखना है मित्रों। देखो, हिंदुओं की संस्था के लिए खोल सकता है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ ये देखना है, यहाँ जो ये हिंदू शब्द है, यहाँ ये आपके हिंदू शब्द है, तो यहाँ आपको विशेष तौर से ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ जो हिंदू शब्द है, इस हिंदू शब्द में सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं और जैन भी आते हैं, ये ध्यान रखना। सिख, बौद्ध और जैन, तो ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद जो 25 का खंड 2 है और उसका उपखंड ख, ये कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हिंदू शब्द है, इस हिंदू शब्द का अर्थ आप क्या लगेंगे। इस हिंदू शब्द में ये बताया गया है कि हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, बौद्ध और जैन ये सब शामिल होंगे। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन सा है। तो सिख वाले भी धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये सब है वो हिंदू के अंतर्गत। यहाँ अर्थ लिया जाएगा हिंदू का मतलब हुआ हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। एक चीज़ दी। दूसरा, यहाँ एक और चीज़ स्पष्टीकरण दे रखा है। अनुच्छेद 25 में 2 स्पष्टीकरण बेर एक्ट में यदि आप देखेंगे तो जुड़े हुए हैं। एक तो ये हिंदू शब्द के अंतर्गत क्या आएगा, संवैधानिक भाषा में यदि बात करें तो ये ले रहा है कि अनुच्छेद 25(2) का उपखंड ख, जिसमें हिंदू शब्द का अर्थ ये लिया जाएगा कि हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, बौद्ध और जैन आएंगे। ये संवैधानिक प्रावधान, इन भाषा में बात होगी, लेकिन सामान्य तौर बात आपको ये देखना कि हिंदू के अंतर्गत सिख, बौद्ध और जैन सभी आएंगे। दूसरा, इसमें एक और स्पष्टीकरण जोड़ रखा है। जो सिख धर्म है, सिख है वो जो कृपाण धारण करते हैं, ये सिख धर्म का अनिवार्य अंग माना जाएगा। यानी सामान्य तौर पर यदि आप हथियार के रूप में माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जोड़ रखा है कि ये सिख धर्म के लोग हैं जो कृपाण अपन के पास में हमेशा रखते हैं, तो ये इसको सिख धर्म का अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। ये इसका एक धार्मिक संकेत के मात्र, तो ये है, इसको वैलिड माना गया है। तो यहाँ पर 2 आपको स्पष्टीकरण देखते हैं। तो विद्यार्थियों, अपने इस अनुच्छेद 25 पर चर्चा कर ली। ये डायग्राम, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पहले डायग्राम सेट करना है, ठीक है ना। पहली चीज़ ये देख लेनी है। इसके बाद में अनुच्छेद 25 के आप कितने पार्ट करेंगे, 2, अनुच्छेद 25(1) और अनुच्छेद 25(2). अनुच्छेद 25 जो 1 है वो आपको यानी व्यक्तियों को ये अधिकार देता है कि आपको किस प्रकार के धार्मिक अधिकार, ठीक है, यानी इसके अंतर्गत अंतःकरण के मानना, आचरण करना और प्रचार करना। और अनुच्छेद जो 25(2) है वो इस पर संबंध में राज्य को अधिकार देता है कि इससे संबंध में वो विधि बना सकता है। तो धार्मिक कार्यों आचरण उस पर विनियमित उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, या हिंदुओं की संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोल सकता है। फिर 2 स्पष्टीकरण है। हिंदू शब्द के अंदर ये तीनों धर्म वाले आएंगे, और सिख की जो कृपाण है वो सिख धर्म का अनिवार्य अंग माना जाएगा। तो ये हो गया अनुच्छेद 25, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद अपन चर्चा करेंगे अनुच्छेद 26 पर। अनुच्छेद जो 26 है इसको अपन देखते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 26 में ये बताया गया है, धार्मिक जो भी कार्य है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो देखो अनुच्छेद 26, अनुच्छेद जो 26 है वो कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध में छूट देता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध में छूट या प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके बाद अपना अनुच्छेद
27-28 रहेगा। अब अनुच्छेद जो 26 है, धार्मिक जो कार्य है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की पूर्ण रूप से आपको स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के द्वारा दी गई। अब इस अनुच्छेद 26 में अपन 4 बातें देखेंगे। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत विशेष तौर से 4 बातें, तो इसको मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ, आप इसको देख लो, समझने में अपने आसानी रहेगी। अनुच्छेद जो 26 है, इस अनुच्छेद 26 में अपन 4 बातें देखेंगे। कितने? 4। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात और ये चौथी बात। इन 4 बातें, इसको मतलब याद करने का आसान तरीका ये रहता है, जो भी आप आर्टिकल या जो भी आप खंड पढ़ते हो उसको आप पार्ट में बांट लो। या जैसे ये अनुच्छेद 26 की हेडिंग आप देखिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो मतलब धार्मिक कार्यों को अपन कितने टाइप से प्रबंध कर सकते हो, तो इसको अपन ने 4 खंडों में बांट दिया, यानी 4 बातें देखनी है। तो चारों को एक एक करके देखते हैं, ये धार्मिक कार्यों के संबंध में। अब देखो, यहाँ जो ये धार्मिक कार्य, इसको समझने से पहले एक बात आपको स्पष्ट कर लेता हूँ। ये जो धार्मिक कार्य है, जो अनुच्छेद जो 26 है, ये अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ये जो स्वतंत्रता दे रखी है, ये स्वतंत्रता धार्मिक संप्रदायों को है, व्यक्तियों को नहीं। अनुच्छेद 25 में जो स्वतंत्रता थी वो व्यक्तियों के लिए थी, ये बात क्लियर है। लेकिन यह विशेष तौर से ये ध्यान रखना है, ये धार्मिक कार्य के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है, ये व्यक्ति को न होकर के किसको दी गई है? धार्मिक संप्रदायों को दी गई है, यानी किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसका कोई भी अनुभाग। तो ये जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में, ये जो स्वतंत्रता दे रखी है, ये स्वतंत्रता किसको है? धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, ठीक है? इन धार्मिक संप्रदाय को है, न कि व्यक्तियों को है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज इसमें आपको ये देखना है, ये जो धार्मिक संप्रदाय है इसको देखो, क्योंकि ये आपको समझना पहले बहुत जरूरी है। इसकी खंडों को 4 बात जो है उसको अपन समझने जा रहे थे, तो उससे पहले ये देखना है कि धार्मिक अनुच्छेद जो 26 है वो स्वतंत्रता देता है कि इसको धार्मिक संप्रदायों को, न कि व्यक्तियों को। अब यह धार्मिक संप्रदाय, अब यह समस्या आ गई कि ये जो धार्मिक संप्रदाय है इसका अर्थ क्या लिया जाए, किसको धार्मिक संप्रदाय कहा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। तो एक तो चीज धार्मिक संप्रदाय के लिए अनुच्छेद 26 है। दूसरा, अब धार्मिक संप्रदाय की परिभाषा क्या है, धार्मिक संप्रदाय किसको कहा जा सकता है, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ जो ये धार्मिक संप्रदाय है, इस धार्मिक संप्रदाय के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की कि ये जो धार्मिक संप्रदाय, इस धार्मिक संप्रदाय का क्या अर्थ लिया जाए या किसको धार्मिक संप्रदाय कह सकते हैं। तो इसमें 3 शर्तें लगाई। कितनी शर्त लगाई? 3 शर्त। एक तो ये कि धार्मिक संप्रदाय के लिए, तो इसमें ये था कि किसी विशेष धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्तियों का समूह हो, पहली शर्त ये, यानी धार्मिक संप्रदाय में किसी विशेष धर्म को मानने वाले व्यक्ति, यानी एक ऐसा व्यक्तियों का समूह जो किसी एक विशेष धर्म को मानने में या उसके आचरण में उसमें विश्वास रखता हो। दूसरी शर्त इसमें ये रखी, ये जो है समूह, इसका क्या होना चाहिए? संगठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संगठन। यानी ये जो व्यक्तियों का जो समूह है, इन व्यक्तियों का समूह को एक संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए, ठीक है। और फिर तीसरी शर्त ये है, इनका विशिष्ट नाम। 3 शर्तें। तो अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय को अधिकार देता है। दूसरी चीज, धार्मिक संप्रदाय क्या है, तो कोर्ट ने व्याख्या की कि धार्मिक संप्रदाय के लिए इन 3 शर्तों का पालन करना जरूरी है। यदि ये 3 शर्तें पूरी होती है उसको धार्मिक संप्रदाय कह सकते हैं। एक तो किसी विशेष धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्तियों का एक समूह होना चाहिए। दूसरी चीज, उनका एक संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए, यानी संगठन में बंधे हुए होने चाहिए। तीसरी चीज है, उनका एक विशिष्ट संप्रदाय या धर्म का नाम होना चाहिए, तो इसको धार्मिक संप्रदाय कहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये पहली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन देखते हैं, ये यहाँ मैं बंद कर देता हूँ। अब अपन चलते हैं अनुच्छेद 26 पर। तो अनुच्छेद जो 26, ये चीज़ क्लियर होगी। अब अनुच्छेद 26 में 4 बातें समझनी है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है उसमें 4 बातें हैं। एक चीज़ तो ये, संस्थाओं
की स्थापना व पोषण। ठीक है, धर्म विषयक, ये थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। दूसरी चीज़ पहले मैं लिख देता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध। तीसरी चीज इसमें अपन ये समझेंगे, धर्म से संबंधित जो भी चल और अचल, चल व अचल संपत्ति, वहाँ लिखा हुआ है जंगम और स्थावर, एक ही चीज़ है। चल और अचल को, या फिर इसको अपने से भी कह सकते हैं जंगम और स्थावर। बैरेक्ट में ये देखा, तो चल और अचल और जंगम और स्थावर एक चीज़ है। तो चल अचल या जंगम और स्थावर संपत्ति का अर्जन व स्वामित्व। ये चीज। और 4 नंबर चीज ये है, ये जो संपत्ति है इनका विधि के अनुसार इस संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन। यानी उपयोग करना विधि के अनुसार। तो देखो 4 बातें। अनुच्छेद 26 ये कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। एक तो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उसका पोषण, यानी धार्मिक और धर्म से संबंधित, यानी धर्मार्थ के रूप में कोई धार्मिक संस्था या धर्मार्थ के रूप में कोई भी आप संस्था स्थापित करते हैं तो उसकी आपको स्थापना करने और उसका आगे पोषण, उसका और ज़्यादा विकास करने की आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। यानी तो स्थापना करना और पोषण इनमें उसका और ज़्यादा विकास करना, आप स्थापित कर उसका आप विकास कर सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये कराए धार्मिक से संबंधित संस्थाओं के स्थापना और उसके पोषण की स्वतंत्रता है। दूसरी अनुच्छेद 26 में बात है धर्म विषयक, यानी आपने जिस धार्मिक संस्था की स्थापना की है उस धार्मिक संस्था से संबंधित कार्यों का आप प्रबंध कर सकते हैं। इस धार्मिक संस्था का किस प्रकार से धर्म के लिए काम लेना है, धर्मार्थ के लिए उसको काम में लेना है, किस प्रकार से कहाँ पर उस संस्था के माध्यम से अपन को समारोह आयोजित करने हैं, किस प्रकार से उसका प्रचार करना है, किस प्रकार लोगों की भलाई की जाए, किसी भी प्रकार से, यानी आपने जिस उद्देश्य से इसको स्थापित किया है उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए आपको प्रबंध करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है आपको, मतलब धार्मिक संप्रदाय या उसको संस्था को। तीसरी चीज़ है आप उससे संबंधित जिस धार्मिक संस्था की आपने स्थापना की है उस धार्मिक संस्था से संबंधित उससे संबंधित अचल और चल संपत्ति का आप उसको अर्जित कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं और उसका स्वामित्व स्थापित कर सकते हैं। या स्वामित्व यानी व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं, यानी उस धार्मिक संस्था या ट्रस्ट से संबंधित। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जिस भी धार्मिक संस्था की आपने स्थापना की उसके प्रबंध का कार्य भी आप कर रहे हैं तो उससे संबंधित आप उसकी चल अचल या जंगम या स्थावरी, एक ही अर्थ है दोनों का, से संबंधित संपत्ति का अर्जित कर सकते हैं और उसका स्वामित्व उस पर स्थापित कर सकते हैं, उस पर आप पर कोई रोक टोक नहीं है। फिर यह है संपत्ति से संबंधित, ये जो आपने संपत्ति स्थापित की है, संपत्ति अर्जित की है, तो इस संपत्ति का आपके विधि के अनुसार उसका आप इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने संपत्ति को कोई हिसाब किताब ही नहीं है ना, आपको स्थापित विधि के अनुसार, कानून कायदों के अनुसार उसका आप प्रशासन करेंगे ना, उससे किस जगह पर किस प्रकार से उसका उपयोग करना है या आप उसके तहत यानी स्थापित विधि के अनुसार करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। अनुच्छेद 26 में अपने इसको 2 पार्ट में देखा। एक पार्ट में तो अनुच्छेद 26 के तहत आपको कौन से अधिकार प्राप्त है, तो ये 4 टाइप के अधिकार हो गए। दूसरा अनुच्छेद जो 26 है ये किसको प्राप्त है, तो व्यक्ति को प्राप्त न होकर के धार्मिक संप्रदाय उसके अनुभाग को प्राप्त है। अब बात ये आई कि इस धार्मिक संप्रदाय का क्या अर्थ लिया जाए, किसको धार्मिक संप्रदाय कह सकते हैं। तो न्यायालय ने इसकी व्याख्या की कि इसके लिए 3 शर्तों का पूरा करना आवश्यक है। पहली शर्त ये है कि उस एक व्यक्तियों का समूह जो किसी विशेष धर्म में आस्था रखता हो, दूसरा उसका एक अपना आप में संगठन हो, उसका संगठनात्मक ढांचा हो, और तीसरा उसका अपना आप में एक विशिष्ट नाम हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, धार्मिक संप्रदाय कहेंगे। तो मेरे ख्याल से अनुच्छेद 25 और 26 वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अपन 2 अनुच्छेद रहे उस पर भी अपन लग गया चर्चा कर लेते हैं। एक ही क्लास में इस अनुच्छेद को अपन पूरा करते हैं।
अब देखो अनुच्छेद जो 27 है वो बिल्कुल छोटा सा अनुच्छेद है और उसमें ये बात बताई गई है कि किसी भी विशेष धर्म की या किसी भी विशेष धर्म के लिए राज्य है वो क्या नहीं कर सकता है, व्यक्ति को टैक्स या कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। तो देखो अनुच्छेद 27 आर्टिकल 27 मैं यहाँ शॉर्ट लिख देता हूँ, कर में छूट, कर संदाय, यहाँ संदाय का मतलब हुआ प्रदान करना। इसका अर्थ ये हो गया, ठीक है, संदाय का मतलब हुआ इसका ये अर्थ है। तो कर संदाय में छूट। तो अनुच्छेद 27 ये इसमें ये बात बताइए कि राज्य है, क्योंकि राज्य धर्मनिरपेक्ष है, यानी राज्य का कोई अपना आप में धर्म नहीं है, राज्य के लिए सभी धर्म समान है। तो यार राज्य क्या कह रहा है कि राज्य ये कह रहा है कि राज्य जो भी काम है, राज्य किसी भी धर्म की समृद्धि या उसका विकास के लिए किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यानी आप किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि या धर्म विशेष के विकास के लिए यदि आप व्यक्तियों को टैक्स देने के लिए यदि बाध्य करें तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये करा है कि राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को, यानी किसी धर्म विशेष के विकास के लिए या उसकी समृद्धि के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बात ध्यान रखना, बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई, यानी बिल्कुल सीधी सी बात है। आपके टैक्स से राज्य किसी भी धर्म के, किसी विशेष धर्म के अभिवृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए आप पर टैक्स के लिए बाध्य नहीं कर सकते। राज्य सभी धर्मों का समान रूप से विकास कर रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन ये जो चीज़ है ये अनुचित कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते हो कि आप इस धर्म विशेष के लिए आपसे टैक्स या कर वसूल किया जाएगा। अब यहाँ दो चीज़ आई है, लेकिन यहाँ इसमें शर्त ये है, लेकिन शर्त है, राज्य टैक्स तो नहीं ले सकता है, लेकिन राज्य क्या कर सकता है, शुल्क ले सकता है, फीस ले सकता है। तो यहाँ दो चीज़ आ गई, दोनों चीज़ों को अपन देख लेते हैं। एक होता है टैक्स और दूसरा होता है फी यानी शुल्क, यानी कर और फी का मतलब होगा शुल्क। तो अनुच्छेद 27 कह रहा है कि व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के लिए आप कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्लियर बात है, लेकिन आपसे शुल्क ली जा सकती है। यदि राज्य किसी धर्म विशेष के अभिवृद्धि के लिए उस धर्म विशेष के लोगों के पद से शुल्क वसूल कर सकता है, तो कर नहीं लेगा, लेकिन क्या कर सकता है, वो शुल्क ले सकता है। तो कर और शुल्क में ये जो शुल्क है और ये जो कर है, इसमें अंतर ये जो कर है ये राज्य वसूल तो करता है बिना किसी सेवा के। राज्य बिना किसी सेवा के आपसे कर वसूल करता है, तो ये तो कर का मतलब बिना किसी सेवा के। दूसरा शुल्क है, ये शुल्क या फी है, ये राज्य है सेवा के बदले में, सेवा के बदले में वसूल करता है। तो साधारण शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा, एक होता है टैक्स और दूसरा होता है फी यानी कर और शुल्क। तो अनुच्छेद 27 में अपने ये देखा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म विशेष की समृद्धि या अभिवृद्धि के लिए उसको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य है वो आपसे शुल्क वसूल कर सकता है। शुल्क राज्य तभी वसूल करता है जब राज्य उसके बदले में आपको सेवाएं देता है। राज्य आपके किसी धर्म विशेष की समृद्धि विशेष करने के लिए, उसकी सेवा के लिए काम कर रहा है, उसकी सुविधाओं के लिए काम कर रहा है, तो राज्य उस विशेष धर्म के लोगों से शुल्क ले सकता है। तो वो ले रहा है तो इसके बदले में राज्य क्या करता है, आपको सेवा दे रहा है।
लेकिन टैक्स में क्या होता है, राज्य बदले में आपको कोई सेवा नहीं देगा, राज्य आप बिना किसी सेवा के जो वसूल की जाती है वो होता है टैक्स। तो मेरे ख्याल से अनुच्छेद 27 आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसको स्क्रीनशॉट लो या बिल्कुल सरली था। अब अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 27 के बाद में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अनुच्छेद 28। अब अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है? अनुच्छेद जो 28 है, अनुच्छेद 28 ये बात कर रहा है कि जो भी शिक्षण संस्था हैं उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या फिर नहीं। यानी कुछ ऐसी शिक्षण संस्था, यानी अनुच्छेद 28 ये कह रहा है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने में छूट, यानी कुछ शिक्षा संस्थाओं में या शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना, या इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ उपासना, तो कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपासना में छूट। यानी आप ऐसी कौन सी शिक्षण संस्थाएं जिनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, या फिर ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिस पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, इन पर ये चर्चा करते हैं। तो ये अनुच्छेद 28 है, इसको भी अपन 3 भागों में बांटते हैं। अनुच्छेद 28 के 3 क्लॉज है, आसानी से याद होने में भी आसानी रहेगी और उसके साथ साथ में इसके आपको क्लॉज भी याद है। अनुच्छेद 28(1) क्या है, अनुच्छेद 28(2) क्या है, अनुच्छेद 28(3) क्या है। तो ये जो शिक्षण संस्थाएं, अब इस शिक्षण संस्थाओं में ये जो शिक्षण संस्था है, या इसको मैं लिख देता हूँ 28, इसको अपन डिवाइड करते हैं, इसको बांटते हैं। ये शिक्षण संस्थाओं से संबंधित शिक्षा संस्थाएं। अब देखो ये जो शिक्षा संस्थाएं हैं, इन शिक्षा संस्थाओं से संबंधित कौन कौन सी बातें, देखो पहला भाग अनुच्छेद 28 का खंड 2 या क्लॉज 2, और ये अनुच्छेद जो 28 है 3। अब देखो एक एक करके तीनों बातों को देखते हैं। ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो पूर्णतः रूप से राज्य निधि से पोषित है, यानी राज्य के अधीन संचालित है और उसके साथ साथ में राज्य द्वारा पोषित है, तो उन शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, कुछ शिक्षण संस्थाएं ऐसी होती है जिसका प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन उन शिक्षण संस्थाओं की जो स्थापना है वो किसी ट्रस्ट के अधीन की होती है और उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसमें किसी धार्मिक पद्धति के अनुसार किसी धार्मिक उपासना उसमें की जा सकती है। तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, यानी प्रशासन राज्य कर रहा है लेकिन उसकी जो स्थापना है किसी ट्रस्ट के अधीन हुई है, तो उसके वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दे सकता है। और तीसरी बात ये, ऐसी जो शिक्षण संस्थाएं जो राज्य से मान्यता प्राप्त है और उसके साथ साथ में या फिर राज्य द्वारा पोषित है आंशिक रूप से, तो उन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है नहीं दी जा सकती है। तो उसमें ये चीज़ें आप उसमें व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते हैं, यानी आप चाहते हो तो उसमें भाग ले सकते हो, आप नहीं चाहते तो भाग नहीं लो। लेकिन कोई ऐसा अवयस्क बच्चा है तो उस अवयस्क के संबंध में उसको शिक्षण संस्थानों में उसकी धार्मिक उपासना उपस्थित होने या नहीं होने से संबंध में जो भी अनुमति ली जाएगी वो उसके संरक्षकों से ली जाएगी। यानी मोटे तौर पर इसको अपन देखें तो ये अनुच्छेद जो 28 है, ये शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या फिर नहीं दी जा सकती है, इसके संबंध में बातों को स्पष्ट करता है। तो इसको अपन देखते हैं, 3 चीज़ें हैं। एक तो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित जो शिक्षण संस्था है उसमें क्या नहीं दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा, या मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, नहीं दी जा सकती। क्लियर होगी चीज़, बिल्कुल सीधी सी बात है। पूर्ण रूप से राज्य की जो शिक्षण, जैसे माना कि यहाँ की राज्य की ये जो शिक्षण संस्था है, ये जो इस पर अपन पढ़ रहे हैं, तो इस ये पूर्ण रूप से राज्य निधि से पोषित है। इस राज्य निधि से पोषित जो शिक्षण संस्था है इस पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। दूसरी चीज, राज्य द्वारा
प्रशासन, यानी जिसका प्रशासन राज्य कर रहा है, लेकिन उस शिक्षण संस्था की जो स्थापना है, शिक्षण संस्था की जो स्थापना है किसी ट्रस्ट एंड न्यास, ठीक है, ट्रस्ट के अधीन, ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनका प्रशासन तो राज्य देखता है, लेकिन उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट के अधीन हुई है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ। क्लियर चीज़, यानी किसी ट्रस्ट के अधीन हुई है और वो उस विशेष धर्म से संबंधित या किससे संबंधित उसका मुख्य उद्देश्य है, तो वहाँ वो दी जा सकती है। अब देखो, तीसरे प्रकार की जो शिक्षण संस्था होती है, वो शिक्षण संस्था होती है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और या फिर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, इन शिक्षण संस्थानों में दी जा सकती है या फिर नहीं दी जा सकती है। तो यहां देखना है, एक तो ये शर्त है, अनुमति के बिना नहीं। तो देखो, दो शर्तें, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी शिक्षण संस्था हो या राज्य की सहायता प्राप्त कोई भी शिक्षण संस्था है, उन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है, उससे संबंध में दो शर्तें हैं। एक शर्त तो ये है, उस समय जो भी अध्ययन करने वाले जो भी विद्यार्थी है, उनसे यदि उनकी सहमति है तो वो उसमें शामिल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ में यदि कोई विद्यार्थी या कोई है, वो क्या है कि वो वयस्क नहीं है। अब जब वयस्क नहीं है तो उसके संबंध में उसकी अनुमति कौन देगा, क्योंकि संविधान भी ये कहता है कि जो वयस्क व्यक्ति है, वो वयस्क व्यक्ति ही सही निर्णय कर सकता है। जब तक व्यक्ति वयस्क नहीं है, तब तक वो सही और गलत क्या उसका वो सही तरीके से फैसला नहीं कर सकता है। तो जब तक वो व्यक्ति वयस्क नहीं होता है, तब तक उससे संबंधित संपूर्ण निर्णय लेने के जो भी अधिकार है वो उसके संरक्षक के पास में रहेंगे। माता पिता भी हो सकते हैं, यदि माता पिता नहीं है तो उसके संरक्षक, कोई न कोई उसका संरक्षक होगा। तो संरक्षक है जो अवयस्क है, तो संरक्षक की अनुमति के बिना, तो ये अवयस्क है, उसके संबंध में क्या करना पड़ेगा, संरक्षक की अनुमति, संरक्षक की अनुमति। बिना संरक्षक की अनुमति से वहाँ पर वो वास्तव में उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। तो देखो, अनुच्छेद 28 में सीधी सी बात, छोटी छोटी बातें थी। अनुच्छेद 28 के 3 क्लॉज, पहला, राज्य निधि से पूर्ण से पोषित नहीं दी जा सकती। दूसरी चीज़, राज्य द्वारा प्रशासन वाली संस्था और उसकी स्थापना, एक तो राज्य द्वारा प्रशासन और दूसरा उसकी स्थापना। प्रशासन राज्य के द्वारा और स्थापना किसी ट्रस्ट के अधीन हुई है तो उसमें दी जा सकती है। लेकिन तीसरी चीज़ है, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त, ऐसी जो शिक्षण संस्था है, तो उसमें दो शर्तें हैं, यानी अनुमति के बिना नहीं दी जा सकती, और यदि व्यक्ति या जो भी वहाँ पर शिक्षार्थी है वो यदि अवयस्क है तो उसके संबंध में उसकी संरक्षक की अनुमति के बिना उसको वहाँ की धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे मित्रों और साथियों, तो अनुच्छेद जो 25 से 28 था, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। इस पर अपने आज चर्चा की। किसी भी संबंध में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। अगली जो क्लास होगी उस पर अपना अनुच्छेद 29 और 30 पर अपन चर्चा करेंगे।